ये क्वेश्चन 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2024 का मैथमेटिक्स का वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है। इसमें मैंने देखा कि सब लोग ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थोसेंटर निकालने के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट इज वो ए और बी की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ए और बी की वैल्यू निकालना इट्स नॉट एन इजी जॉब। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं ए और बी की वैल्यू निकाले बगैर बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दूंगा। हाउ आई विल डू, सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ एच ए बी इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर A is the point 1 2, B is the point 2 3, C is the point 3 1. Then find the value of 36 I1 upon I2 if I1 is defined here and I2 is defined here. I1 और I2 से क्लियर है, दोनों में केवल जरा सा फर्क है। यहाँ पे X है और यहाँ पे X नहीं है। और यदि आपने डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो तो आपको याद होगा कि इस x को हम आसानी से हटा सकते हैं बाय यूजिंग द किंग्स रूल। और यदि किसी को किंग्स रूल याद नहीं है या नाम नहीं पता तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि किंग्स रूल कहता है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको याद आ गया होगा कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम x को कैसे एलिमिनेट कर लेते हैं। दैट इज मेरे को a और b की वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को केवल a प्लस बी की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कर रहा हूं कि चाहे मेरे को a और b की वैल्यू सेपरेट ना मिले, a प्लस बी की वैल्यू भी मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप देखिए मैं कैसे करूंगा। इसमें ट्रायंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं इनको जरा देखो, क्लियर है AB का स्लोप 1 है। बस यदि आप इस बात पर ध्यान देते हो तो क्वेश्चन अब हो गया। सी, ये A है, ये B है, ये 1 2 है, ये 2 3 है, ये 3 1 है, ये ऑर्थोसेंटर है इसका AB एज इट इज गिवन। क्योंकि इसका स्लोप 1 है तो इस एल्टीट्यूड का स्लोप -1 हो जाएगा। तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3। और क्योंकि ए बी एल्टीट्यूड पे लाई कर रहा है इसलिए b माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस 3। दैट इज आई विल गेट b माइनस 1 इक्वल टू माइनस a प्लस 3। हेंस द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज 4। अब आपको लग गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा था। हाँ, मैं इसको अच्छा और टफ दोनों बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही एग्जामिनेशन टाइम में इमीडिएटली ये बात दिमाग में आ जाए। ये बात ज्यादातर बच्चों के लिए इतना आसान नहीं थी और यदि वो ऑर्थोसेंटर निकालने की कोशिश करते तो बहुत लेंथी हो जाता। और अब a प्लस बी की वैल्यू 4 आ चुकी है तो I1 इज इक्वल टू यूजिंग किंग्स रूल आई विल गेट a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स। इट इज x इंटू 4 माइनस एक्स। तो इसलिए इस पार्ट के अंदर दैट इज इस पार्ट के अंदर x की जगह 4 माइनस एक्स करेंगे तो ये तो वही का वही रह जाएगा। दैट इज साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। और क्योंकि a प्लस बी 4 है इसलिए मैं यहां 4 लिख रहा हूं एंड दिस इज इक्वल टू a टू बी 4 साइन 4x minus x square dx minus x into this will become again I1 and this part is clearly I2. I get 2 I1 equal to 4 I2, that is I get I1 upon I2 is equal to 2, hence 36 I1 upon I2 becomes 72. Hence the answer to this question is 72.